इस वीडियो में दिखाई गई ज्यादातर तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य किसी वास्तविक व्यक्ति की असली तस्वीर दिखाना नहीं है। ये चित्र सिर्फ विषय को समझाने और कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए गए हैं। तकलीद की मनाही कुरान, सुन्नत, सहाबा और मुहद्दिसीन की रोशनी में। तकलीद प्रोहिबिशन फ्रॉम कुरान, सुन्नत, सहाबा एंड मुहद्दिसीन। यह लेख तकलीद शख्सी, किसी एक ही इमाम की अंधी और पाबंद पैरवी का तर्कपूर्ण और इल्मी रद्द है, जैसा कि आम तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह लेख किसी फिक्ही मजहब या स्कूल ऑफ थॉट को अपनाने का रद्द नहीं है, बल्कि उस अंधी और बाध्यकारी तकलीद का रद्द है जिसमें कुरान और सही हदीस के सामने भी एक इमाम की राय को अंतिम मान लिया जाता है। अहले हदीस और सलफी उलेमा जैसे इमाम इब्न रजब हम्बली, इमाम ज़हबी, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम अल अलबानी, शेख जुबैर अली ज़ई, शेख सालेह अल फौजान फिक्ही स्कूल से फायदा लेने को जायज मानते हैं, लेकिन अंधी तकलीद, ब्लाइंड फॉलोइंग को दीन का हुक्म नहीं मानते। तकलीद की परिभाषा और इत्तिबा से फर्क। इब्न हम्माम अल हनफी, वफात 868 हिजरी, फरमाते हैं, अत-तक़लीद अल-अमल बिक़ौलिम मन लैसा क़ौलुहु इहदल हिज्जा बिला हुज्जतिन मिन्हा फलैसा रुजू इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इज्मा। तक़लीद उस व्यक्ति के कथन पर बिना किसी दलील के अमल करना है जिसका कथन दलीलों यानी कुरान और सुन्नत में से नहीं है। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर रुजू करना और इज्मा सर्वसम्मति की ओर रुजू करना तक़लीद नहीं है। हवाला तहरीर इब्न हम्माम फी इल्म अल उसूल, जिल्द 3, पृष्ठ 445। इब्न हासिब अल नहवी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, तक़लीद का अर्थ है किसी और की बात पर बिना दलील के अमल करना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ओर रुख करना, इज्मा उम्मत की सर्वसम्मति की ओर रुख करना, आम आदमी का मुफ्ती से सवाल करना और काजी का गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला करना, ये सब तक़लीद नहीं है, क्योंकि इन सब में हुज्जत शरीयत की दलील मौजूद होती है। संदर्भ मुंतहा अल वसूल वल अमल फी इल्म अल उसूल वल जदल, पृष्ठ 212। मशहूर हनफी आलिम मुहिब्बुल्लाह बिन अब्दुश-शकूर अल बहारी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैहि, वफात 1119 हिजरी, उसूल फ़िक़्ह पर लिखी गई उनकी मायानाज़ किताब मुसल्लम उस थुबूत में कहा गया है, कुरान का पालन करना, हदीस का पालन करना, इज्मा का पालन करना, काजी का गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला करना और आम आदमी का किसी आलिम के पास जाकर सवाल करना, ये सब तक़लीद नहीं है। मुसल्लम उस थुबूत, पृष्ठ 279, संस्करण 1319 हिजरी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का कथन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जहां तक किसी की तक़लीद अंधी पैरवी का सवाल है, तो अल्लाह ताला ने यह अधिकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रखा। संदर्भ मुख्तसर अल मुज़नी, किताब आदाबुल क़ज़ा। एक महत्वपूर्ण उसूली नुक्ता समझना जरूरी है। इस कथन में तक़लीद शब्द का प्रयोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बिना किसी सवाल, बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का मतलब यह नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तक़लीद है, बल्कि उनका मकसद यह बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी इंसान की बात को बिना दलील, बिना जांच पड़ताल के मान लेना जायज नहीं। यही बात इमाम अर-रवैयानी
रहमतुल्लाह अलैहि ने भी स्पष्ट की है। इमाम शाफी यहाँ तकलीद शब्द को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना सवाल की जाने वाली पूर्ण स्वीकृति के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। संदर्भ बहरुल मजहब खंड 6 पृष्ठ 27। तारीख बगदाद जैसी मायानाज किताब लिखने वाले खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि वफात 463 हिजरी फरमाते हैं, जिस व्यक्ति के लिए तकलीद जायज है वो आम आदमी अवाम है जो शरीयत के अहकाम निकालने के तरीकों को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति के लिए ये जायज है कि वो किसी आलिम की तकलीद करे और उसकी बात पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र वालों इल्म वालों से पूछ लो। सूरह अन-नहल आयत नंबर 43। फिर रिवायत बयान करते हुए कहते हैं, अमर बिन कैस रहमतुल्लाह ने अल्लाह के इस कथन के बारे में कहा, जिक्र वालों से मुराद अहले इल्म इल्म वाले लोग हैं। संदर्भ अल फकीह वल मुतफक्किह खंड 2 पृष्ठ 68। यहाँ खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि उपमहाद्वीप हिंद पाक में प्रचलित उस तकलीद की बात नहीं कर रहे जिसमें साफ दलील के बावजूद भी किसी इमाम की बात को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि वे उस उसूली और सर्वसम्मत सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पर यह जिम्मेदारी है कि वो आलिम से सवाल करे। कोई इसे तकलीद कहता है, कोई इसे इत्तिबा दलील के साथ अनुसरण कहता है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि अवाम के लिए बिना पूछे खुद फैसले करना जरूरी नहीं। खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का दूसरा और बहुत अहम कथन। खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि खुद कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की ऐसी तकलीद करना जायज नहीं जिसके कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत को छोड़ दिया जाए। संदर्भ अल फकीह वल मुतफक्किह खंड 1 पृष्ठ 145। अफसोस की बात यह है कि उपमहाद्वीप हिंदो पाक के कुछ लोग खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के सिर्फ पहले कथन को पकड़ते हैं और दूसरे कथन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके प्रचलित तकलीदी नजरिए के खिलाफ पड़ता है। हकीकत यह है कि वे खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के पहले कथन पर भी सही मायने में अमल नहीं करते, क्योंकि हक दलील सामने आ जाने के बाद भी वे अपने मुहतरम इमाम रहमतुल्लाह अलैहि की तकलीद छोड़ने को तैयार नहीं होते। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी प्रसिद्ध किताब जामे बयानुल इल्म व फज़लिह जिल्द 2 में एक पूरा अध्याय कायम किया है, जिसका शीर्षक है तकलीद की खराबी, उसका इनकार और तकलीद व इत्तिबा अनुसरण के बीच अंतर। इस अध्याय में इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में कई जगह तकलीद की निंदा की है। जामे बयानुल इल्म जिल्द 2, यानी अल्लाह ने अंधी नकल बिना दलील जाने को पसंद नहीं किया, बल्कि समझबूझ और प्रमाण के साथ चलने का हुक्म दिया है। उबैदुल्लाह बिन अल-मुतज़ रहिमहुल्लाह का कथन। इमाम इब्न अब्दुल बर ने इसी अध्याय में उबैदुल्लाह बिन अल-मुतज़ का ये कड़ा और असरदार कथन भी नकल किया है, खींचकर ले जाए जाने वाले जानवर और तकलीद करने वाले इंसान में कोई फर्क नहीं है। जामे बयानुल इल्म जिल्द 2 पृष्ठ 114। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैहि का तकलीद पर संतुलित दृष्टिकोण। पहला कथन आम लोगों के बारे में। इमाम इब्न अब्दुल बर कहते हैं, आम लोगों के लिए जरूरी है कि जब उनके सामने कोई नया मामला आए तो वे अपने विद्वानों उलमा की तकलीद करें, क्योंकि आम लोग न तो दलील की जगह को समझ पाते हैं और न ही बिना ज्ञान के उसके सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं। जामिउ बयानुल इल्म व फज़लिह जिल्द 2 पृष्ठ 114। आम मुसलमान जिनके पास कुरान हदीस और उसूल की गहरी समझ नहीं है, उनके लिए हर मसले में खुद दलील निकालना संभव नहीं। ऐसे में वे मजबूरन अपने भरोसेमंद आलिमों की राय पर अमल करते हैं और ये मजबूरी के तहत स्वीकार्य है।
दूसरा कथन, अंधी तकलीद की मनाही। इसी किताब में इमाम इब्न अब्दुल बर आगे कहते हैं, तकलीद ये है कि तुम किसी की बात को मान लो जबकि न तुम्हें उसकी दलील का ज्ञान हो और न उसके अर्थ का, और तुम दूसरों की बात मानने से इनकार कर दो, या फिर तुम्हारे सामने उसकी गलती स्पष्ट हो जाए फिर भी सिर्फ उसके खिलाफ जाने के डर से उसकी बात पर चलते रहो जबकि तुम्हें उसके कथन का गलत होना साफ दिखाई दे। ऐसा करना अल्लाह के दीन में हराम है। जामे ओ बयानुल इल्म व फजलिही, जिल्द 2। आम आदमी का आलिम से पूछकर अमल करना न तो गुनाह है और न ही अंधी तकलीद। इसे चाहे इत्तिबा कहा जाए या तकलीद, दोनों सूरतों में वह कुरान के हुक्म फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो इल्म वालों से पूछ लो, के अनुसार ही अमल कर रहा होता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप हिंदो पाक में मुकल्लिदीन यानी किसी एक इमाम की तकलीद करने वालों के कुछ बड़े बड़े उलमा का रवैया इससे आगे बढ़ जाता है। वे लोग सहीह और राजेह प्रबल मत को जानने के बावजूद ये कहते हैं कि हमें इमाम अबू हनीफा ही की पैरवी करनी है, भले ही हदीस के अनुसार सही मत किसी और का हो। इसकी एक स्पष्ट मिसाल शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन हनफी हयाती देवबंदी का बयान है, जो उन्होंने तकरीर तिरमिजी में किताबुल बुयू लेन देन के अध्याय में खय्यारुल मजलिस के विषय पर लिखा है। वे कहते हैं, निष्कर्ष ये है कि खय्यार का मसला महत्वपूर्ण मसाइल में से है। इस मसले में इमाम अबू हनीफा ने जमहूर, अधिकांश और बहुत से पहले और बाद के लोगों का विरोध किया है। इस मसले में उनके मजहब के रद्द में कई रिसाले लिखे गए। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी रचनाओं में हदीसों और कुरान हदीस के स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर इमाम शाफई के मजहब को तरजीह दी है। इसी तरह हमारे शेख मौलाना महमूद उल हसन ने भी इसी मजहब को तरजीह दी और कहा कि हक और इंसाफ इसी में है कि इस मसले में शाफई का मत राजे है, लेकिन हम मुकल्लिद हैं और हमारे लिए अपने इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना वाजिब है। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। यह बयान अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि यहां हदीस और दलील के आधार पर सही मत को स्वीकार करने के बावजूद सिर्फ मजहबी तकलीद की वजह से उससे हटने का ऐलान किया जा रहा है। यहीं पर एक खतरनाक किस्म की तकलीद सामने आती है, यानी दलील और सही हदीस को पहचान लेने के बाद भी सिर्फ मजहबी प्रतिबद्धता के कारण उसे छोड़ देना। इस तरह की तकलीद न सिर्फ गलत बल्कि शरीयत की रूह के खिलाफ और नाजायज हराम है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी बरेलवी लिखते हैं, अब हम एक अंतिम जवाब बयान करते हैं कि हमारे प्रमाण ये रिवायतें नहीं हैं। हमारे असली प्रमाण इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के कथन है। हम इन आयतों और हदीसों को मसाइल के समर्थन में पेश करते हैं। ये आयतें और हदीसें दरअसल इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के प्रमाण हैं। जा अल हक जिल्द 2 पृष्ठ 91। बरेलवी और देवबंदी दोनों धारणाओं के बड़े बड़े उलेमा के ये बयान हकीकत को उजागर करने के लिए काफी है। यहाँ दलील का मय्यार मानक कुरान और सुन्नत नहीं बल्कि किसी इमाम का कौल बना दिया गया है, और आयतों हदीसों को बाद में सिर्फ समर्थन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये रवैया कुरान, सुन्नत, सहाबा और सलफ़ सालेहीन के उसूल के खिलाफ है।